हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय गौरव। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार में आई बम्पर बहाली। ठीक है। विज्ञापन संख्या BCE-CEB BSFC 22/2022 1 यानी कि 11/12/2022 को यह नोटिफिकेशन निकल करके आया है। बिहार स्टेट फूड और सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल, गुणवत्ता नियंत्रक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सहायक प्रबंधक के लिए है, जिसकी पदों की संख्या 262, वेतनमान लेवल 7 और शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक लेखा पदाधिकारी, 20 पोस्ट है इसके लिए। ठीक है, 20 वैकेंसी, ये भी लेवल 7 का वेतनमान है और इसकी भी आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। लेखपाल में 10 पोस्ट, लेवल 4, इसमें है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom के साथ CA इंटर डिग्री उत्तीर्ण। गुणवत्ता नियंत्रक में 101 वैकेंसी है, लेवल 4 इसका वेतनमान है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE के द्वारा स्वीकृत संस्थान से BSc या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में BTech या BE किया हो। निम्न वर्गीय लिपिक 133 पोस्ट है, लेवल इसमें वेतनमान लेवल 2 का है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ दक्षता प्राप्त। ठीक है। और यहाँ पर पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है। अनुसूचित जाति में सहायक प्रबंधक का 22, सहायक लेखा पदाधिकारी का 2 और यहाँ पर लेखापाल पोस्ट कोड 3 के लिए 2, गुणवत्ता नियंत्रक पोस्ट कोड 4 के लिए 16, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पोस्ट कोड 14। ठीक है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 13, 1 और लेखापाल पोस्ट कोड 3 में कोई भी नहीं और गुणवत्ता नियंत्रक पोस्ट कोड में कोई भी नहीं। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। अनारक्षित में 96। ठीक है, यहाँ अनारक्षित में 96, लेखा पदाधिकारी में, सहायक लेखा पदाधिकारी में अनारक्षित वर्ग में 4 सीटें हैं, तो कुल सीटें 262 हैं। और यहाँ लिपिक में, निम्न वर्गीय लिपिक में 133 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु सीमा अनारक्षित वर्ग का 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 40 वर्ष और अनारक्षित वर्ग का 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 42 वर्ष। ठीक है। और जो दिव्यांग होंगे उनकी आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट BCECE बोर्ड bihargov.in पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड लिंक पर क्लिक कर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदन पत्र भरने हेतु जो निर्देश दिखेगा उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, लिंक फॉर क्लिक पर कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सभी सूचनाओं को सही प्रविष्ट कर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें। तो रजिस्टर पूरी ध्यान से करना है, पूरा ध्यान रखना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और ईमेल आईडी और जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा एक्टिव रखें। ठीक है। स्टेप 2 बेसिक डिटेल्स है, उसमें जो मांगा जाएगा उसको आपको फिल करना है। स्टेप 3 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए है और स्टेप 4 एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आपने कुछ कहीं किया है तो उसका आपको वहाँ पे भरना है। स्टेप 5 फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। स्टेप 6 प्रीव्यू योर एप्लीकेशन है। तो स्टेप 6 में क्या करना है, आपको प्रीव्यू कर लेना है कि आपने जो भरा है वो आप सही भर रहे हैं अपने ज्ञान में। स्टेप 7 कह रहा है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है ना। स्टेप 7 में आपको पेमेंट करना है, या फिर आप चाहे तो बैंक चालान के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पर है, प्रोसेसिंग चार्ज का भुगतान अभ्यर्थियों को ही करना पड़ेगा। फिर उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर कितना कितना फीस है, तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला अभ्यर्थियों को 1200 रुपये, ठीक है, की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के पुरुष महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांग कोटि के पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये
की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। और स्टेप 8 क्या कह रहा है, डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन, उसको फिर प्रिंट करके रख लेना है। और नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और आपको ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। इसे सफलतापूर्वक आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाएं अंकित होगी। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को परिषद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसे अपने पास रख लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी आवश्यकता होगी, तो उसको संभाल कर रखना है, या फिर अपने आप ड्राइव में सेव करके रख लें, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभ्यर्थी कृपया नोट कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन के बाद इसे न तो विड्रॉ किया जा सकेगा और ना ही जमा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को चेक करके आप अपना पेमेंट करें। और यहाँ पर हम देखेंगे गलती सुधार करने के क्रम में अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि डाटा को एडिट करने के उपरांत सभी स्टेप्स पर सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करते हुए प्रीव्यू और एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप तक पहुँचे, ठीक है। तो ये आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसको आप समझ लेंगे, ठीक है। और ये हो गया ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर।